इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पाइथन बेसिक के बारे में, जहाँ पे हमने देखा था प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में, कमेंट्स हो गए, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, इन सभी चीज़ों के बारे में देखा था। और हमने सीखा था कि हाउ टू टेक अ इनपुट फ्रॉम द यूज़र और कुछ ऑपरेशन उस पे कैसे परफॉर्म करेंगे। देन आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। क्लियर? देन ऑपरेटर्स क्या होते हैं कि ये ऑपरेटर्स आर द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ऑपरेटर्स अलाउ द प्रोग्रामर्स टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशंस, मतलब कि ऑपरेटर ही हमें हेल्प करते हैं प्रोग्रामर को कि वो डिफरेंट डिफरेंट डेटा आइटम्स पे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। और दिस ऑपरेटर कैन बी कैटेगराइज्ड बेस्ड अपॉन देयर डिफरेंट फंक्शनलिटी के हिसाब से इन जो ऑपरेटर्स हैं इनको क्लासिफाई कर दिया गया। जैसे यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स हो गए, 6 टाइप्स के। अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो ये क्या है कि ये 6 टाइप के ऑपरेटर्स, 6 3 4 6 7 टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं। तो अब क्या करते हैं और आगे चलते हैं, हम लोग इसे अपने कोडिंग के माध्यम से देखते हैं कि ये सब सारे ऑपरेटर्स क्या हैं और हम लोग कैसे ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। जैसे नाम से पता चल रहा है, अर्थमेटिक ऑपरेटर मतलब कि ये सिर्फ अर्थमेटिक कैलकुलेशन को परफॉर्म करेगा, जस्ट लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इन इन सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में जैसे हम लोग अपने जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, देन वहाँ पे एक रूल है, बॉडमास रूल। उस रूल को ही फॉलो करके हम लोग किसी भी एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देन ऐसे ही यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी ऑपरेटर प्रेसिडेंस करके एक कॉन्सेप्ट है, जिनकी हेल्प से हम लोग मतलब कि इसकी प्रेसिडेंस को डिफाइन कर दिया गया है कि किसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी, मतलब कि कौन सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा एक पर्टिकुलर इक्वेशन में। जैसे an expression in Python consists of variables, operators and values. When the Python interpreter encounters any expression, अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन आता है तो क्या करता है कि वो फिर चेक करेगा कि इसकी प्रेसिडेंस क्या है, मतलब हायरार्की क्या है, मतलब कि वो किस हायरार्की पे वो ऑपरेटर्स को लेगा और कैलकुलेशन को परफॉर्म करेगा। देन इसी को कहते हैं हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस। जैसे देखो यहाँ पे देखने आ रहा होगा, जैसे कि डबल स्टार एक्सपोनेंशिएशन, मतलब कि जहाँ पे डबल स्टार आया उसका प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है, मतलब कि वो सबसे पहले सॉल्व होगा। देन यूनरी पॉजिटिव एंड यूनरी नेगेटिव, देन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस, ये हो गए। देन प्लस माइनस, ऐसे ही ये सारे क्या है, ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस की चार्ट है, जहाँ पे हाईएस्ट प्रेसिडेंस से लेकर लोएस्ट प्रेसिडेंस तक का सारी चीजें दिया गया है। क्लियर? तो ये सारी चीजें हो गई। अब चलते हैं डायरेक्ट अपने जुपिटर नोटबुक पे एंड देन वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सिंपल फोल्डर पे आ जाना है। फोल्डर में आने के बाद आप लोग को सिंपल अपना CMD ओपन कर लेते हैं और टाइप करते हैं जुपिटर नोटबुक। जैसे करेंगे जो जुपिटर नोटबुक को रन, तो ये क्या होगा कि हमारा जुपिटर नोटबुक यहाँ पे ओपन कर देगा। तो मैं सिंपल अपने पाइथन बेसिक IPYMD फाइल को ओपन कर लेता हूँ। देन हमने फाइल को ओपन कर लिया। देन आते हैं सिंपल जहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ था, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मार्कडाउन बनाता हूँ। मार्कडाउन का नाम देता हूँ मैं, क्या देता हूँ, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अब देन इसके बारे में देखते हैं। जैसे हमने देखा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, देन फर्स्ट देखते हैं क्या, एरिथमेटिक, OPERATOR। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैं अब लाइन को कमेंट आउट कर देता हूँ। अब देखो, जैसे एक वेरिएबल हुआ a इज इक्वल टू 10 एंड देन एक वेरिएबल हुआ b इज इक्वल टू 20 ले लेता हूँ। देन ये क्या हो कि दो वेरिएबल्स हो गए। अब इन दो वेरिएबल्स पे हम लोग क्या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज कर रहे हैं। जैसे प्लस, प्लस क्या है, a प्लस बी करेंगे तो क्या होगा, ऐड कर देगा। a माइनस बी करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस करेगा। जैसे a छोटी वैल्यू है, b बड़ी वैल्यू है, तो ये -10 हमारा आया। जैसे अब a मल्टीप्लाई ऑफ b मल्टीप्लाई हो गया a डबल स्टार, मतलब कि एक्सपोनेंशिएशन ऑफ b। देन ये क्या करेगा, 10 टू द पावर ऑफ 20, कितनी वैल्यू आएगी, ये इतनी वैल्यू आएगी। क्लियर? देन ये सारी चीजें हो गई। जैसे कि अब मैं दिखाता हूँ आप लोग को, हाँ, a परसेंटेज साइन ऑफ b। देन ये क्या करेगा, ये मॉडुलस फाइंड करेगा, मतलब कि रिमाइंडर ला के देगा। अब देखो जैसे यहाँ पे रिमाइंडर क्या होगा कि 8
10 डिवाइडेड बाई 20, 0 टाइम्स जाएगा एंड रिमाइंडर कितना आएगा, 10 ही आएगा। देन ये हमें यहाँ पर रिमाइंडर लाके दे रहा है, जैसे कि 5 डिवाइडेड 5 मॉडुलस 4, कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 1, क्योंकि रिमाइंडर इसके कितना आएगा, 1 आएगा। देन ये ही हमारे पास एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लो डिवीजन हो गया, और फ्लो डिवीजन हो गया, मॉडुलस हो गया, पावर हो गया, ये सारे क्या है कि ये सब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। देन ये सब बहुत ही बेसिक है, ये सब कोई जानता है देन अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं किसके बारे में, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या है कि अब ये देखते हैं, इसको नाम से ही पता चल रहा है लॉजिक, मतलब यहाँ पे लॉजिक देखी जाएगी। लॉजिक कैसे होगा, सिंपल सा है, जैसे हम लोग अपने कॉलेज लाइफ में पढ़े होंगे, गेट के बारे में पढ़ा था हमने, एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। देन वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यही है, एंड और नॉट का। जैसे अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर मान लो a इज इक्वल टू, सेम वेरिएबल नाम बनाता हूँ, a इज इक्वल टू मैं देता हूँ वैल्यू ट्रू, b इज इक्वल टू दे देता हूँ मैं फॉल्स, ये वेरिएबल हमने दो वेरिएबल डिफाइन कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, a एंड b, तो क्या आना चाहिए, a ट्रू एंड, अगर देखो पहला ट्रू है तो दूसरा भी ट्रू होगा, तभी तो ट्रू आएगा। एंड मतलब कि दोनों कंडीशन होनी चाहिए, मतलब दोनों होनी चाहिए। देन इसका आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स, क्यों, क्योंकि एक वैल्यू फॉल्स है यहाँ पे, क्लियर। एंड देन हम लोग दे देते हैं ए और बी, तो ये क्या करेगा, कोई एक रहे तो कोई अगर एक ट्रू रहा तो ट्रू दे देगा, तो सिंपल ट्रू आई। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, नॉट पास करता हूँ, नॉट ऑफ ए, तो यहाँ क्या आना चाहिए, ए की वैल्यू कितनी, ट्रू है तो नॉट लगा तो फॉल्स वैल्यू आएगी, नॉट ऑफ बी करेंगे तो ट्रू वैल्यू आ गई। देन ये हो गया हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। अब देखता हूँ मैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या कौन कौन से हो जाएंगे, नाम से ही पता चला, जो रिलेशनशिप फाइंड करे। रिलेशनशिप फाइंड कैसे करेंगे, जैसे हमारा हो गया ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू हो गया, कॉमा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सब सारे क्या हो गए, ये सब हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। जैसे कि a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, ये हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया। एंड देन अब चेक करता हूँ कि a इज ग्रेटर देन b, क्या a b से ग्रेटर है, नहीं पता चल रहा है, नहीं है, फॉल्स है। a इज लेस देन b, ट्रू है। देन a डबल इक्वल टू बी, एक हमारा क्या है कि ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है। देन a डबल इक्वल टू बी, फॉल्स, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। तो ये हमारे रिलेशन ऑपरेटर है। देखो जो मोस्टली हमारे पास ऑपरेटर है वो कौन कौन से, देखो जो मोस्टली यूज करते हैं हम लोग, ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, एंड देन हम लोग क्या था, रिलेशनल ऑपरेटर। ये सारी चीजें जो मतलब ये देखो, ये जो हमारे तीन ऑपरेटर हो गए, यही हमारे मेन जो मतलब कि मोस्टली यूज किए जाते हैं। तो ये हम लोग बस इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और भी ऑपरेटर्स हैं तो आप लोग उसके बारे में देख सकते हैं, क्लियर। तो हमने यहाँ पे ऑपरेटर्स के बारे में देख लिया, जो हमने मोस्टली जो यूज किए जाते हैं ऑपरेटर्स, उन्हीं के बारे में डिस्कस किया, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। देन हम लोग अब स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, जिसका नाम क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट। अब ये क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, ये अब भी देखो, इफ एल्स स्टेटमेंट ये कहता है कि इफ द, जैसे कि ये क्या है, कई कंडीशन स्टेटमेंट है, जैसे कि मैं बताता हूँ। अब देखो ये क्या है, मैं डिक्लेयर करता हूँ इसको, मैं बनाता हूँ मार्क डाउन। देखो, इफ स्टेटमेंट इज द मोस्ट सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, मतलब कि ये बहुत ही सिंपल डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। क्या करेगा ये चेक, क्या करेगा, इफ अगर कंडीशन ट्रू होगा देन इफ के अंदर का ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो एल्स ब्लॉक में चला जाएगा। सिंपल, देखो इफ होगा या एल्स। देखो जैसे मैं अब एक नंबर ले लेता हूँ, ए इज इक्वल टू 10 ही सही ले लेता हूँ। अब देखो, अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा सकता हूँ, इफ ए इज ग्रेटर देन कितना, ग्रेटर देन 2। अब देखो ग्रेटर देन 2, तो हम यहाँ लगाएंगे कोलन,
कोलन के बाद जैसे प्रेस करेंगे तो कोई कुछ लाइन स्पेस छोड़ के आएगा, मतलब ये क्या है, यही हमारा क्या इंडेंटेशन है। अब देखो, अब मैं यहाँ लिखता हूँ इफ ए इज ग्रेटर देन 2, देन हम लोग यहाँ पे एक प्रिंट मैसेज दे देते हैं कि क्या ए इज ग्रेटर देन 2। क्लियर। अगर क्या हो, देखो अब देखो इफ स्टेटमेंट जैसे रन करेंगे तो हाँ इफ ए बड़ी वैल्यू है। अगर हम लोग क्या करें, इसी को सेम चीज है, ठीक है हटाओ। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं चेंज कर देता हूँ कि क्या 1 कर देता हूँ। ए की वैल्यू 1 हो गई, क्या ये बड़ा है, नहीं है, तो इस केस में क्या होना चाहिए, इस केस में हमें यहाँ पे फिर से बाहर आना है इफ के बराबर, एल्स में हमें लिखना है प्रिंट, क्या पास करेंगे, ए इज लेस देन 2। क्लियर। अब देखो हमने 1 वैल्यू दी तो ये क्या करेगा, देखो 1 चेक किया कंडीशन, ए इज 1 इज ग्रेटर देन 2, फॉल्स हो गया, देन ये इफ के अंदर नहीं जाएगा, देन ये कहाँ सिंपल आएगा, एल्स ब्लॉक में। एल्स ब्लॉक में ये खुद एल्स ब्लॉक में क्या होगा कि यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होता है एल्स में, तो सिंपल इसके अंदर का ये चीज, ये लाइन रन हो गई, देन ए इज लेस देन 2। अगर मैं इसी वैल्यू को क्या करूं, ए इज इक्वल टू मैं पास कर दूं कितनी 10, देन क्या होगा, देन ये अब स्टेटमेंट फर्स्ट जो इफ स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाएगी। देन अगर हम लोग ए इज इक्वल टू 10 देंगे तो देन क्या होगा कि ये जो इफ स्टेटमेंट है ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, ए 10 इज ग्रेटर देन 2 राइट, देन ये हमारा प्रिंट, ये लाइन हमारी रन हो जाएगी, देन ए इज ग्रेटर देन 2। क्लियर। देन ये तो हमारी रही है किसके बारे में, इफ स्टेटमेंट के बारे में, मतलब कि इफ के बाद हमें क्या लिखना है, एक कंडीशन देनी है कि वो कंडीशन और आइदर ट्रू होगी और फॉल्स होगी, देन उसी कंडीशन के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल डिसीजन लेंगे, जैसे कि मुझे भूख लगी है, अब मेरा मन मैंगो खाने का है या नहीं है, सिंपल हम लोग मैंगो खाने का मन है कि नहीं, सिंपल इफ इस कंडीशन पे हम लोग एक डिसीजन लेते हैं, देन वैसे ही हमारा इफ स्टेटमेंट भी काम करता है। देन अब देखो इफ स्टेटमेंट में क्या है, एक और स्टेटमेंट है इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम लोग की देखो एक कंडीशन हुआ तो ट्रू हुआ, तो वो एफ इफ ब्लॉक का स्टेटमेंट वो हमारा पाइथन प्रोग्राम रन करता है, अगर नहीं होता है तो वो एल्स ब्लॉक में चला जाता है। अगर एक और कंडीशन हुई, मतलब एक सेकंड कंडीशन भी है, देन क्या करेंगे हम लोग, इस केस में आता है कॉन्सेप्ट एलिफ ब्लॉक का। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक ही एग्जांपल ले ली मैंने, अब मैं देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने एक एग्जांपल ले ली है, अब मैं इसे क्या करता हूँ, रन करता हूँ। देखो ए आया इनपुट अ नंबर, देन मैं यहाँ पे एक 56 इंटर करता हूँ, देन माय डेटा इज लेस देन 100। या अब ये कैसे हुआ, देखो ए हमने लिया 56, अब देखो आया कंडीशन क्या, इफ ए इज मतलब 56 इज लेस देन 34, नहीं नहीं है, देन अब कहाँ जाना चाहिए, एल्स में, पर हमें एक और कंडीशन लगाना है, देन हमने यहाँ पे एलिफ का लगाया, मतलब कि ये एल्स इफ से मिलके बना है एलिफ। क्लियर। देन एलिफ स्टेटमेंट हमने दिया ए इज लेस देन 100, मतलब 56 इज लेस देन 100, या देन हमारा ये लाइन रन होगी, बाकी सबको स्किप कर देगा। क्लियर। अब अगर इसी को हम लोग फिर से रन करते हैं, देन मैं पास करता हूँ कितना 1 2 3, अब क्या आएगा, यूजर इनपुट इज नॉट लेस देन 34, जैसे कि अब देखो एलिफ में आया इज लेस देन 100, नहीं मतलब कि ग्रेटर देन है, देन इसलिए एल्स ब्लॉक का स्टेटमेंट अपने आप रन हो गया। अब देखो फॉर लूप क्या होता है कि फॉर लूप, पाइथन फॉर लूप इज यूज फॉर सेक्वेंशियल ट्रैवर्सल, अगर हमें क्या करना है कि ट्रैवर्स करना है, मतलब कि सेक्वेंशियली, मतलब 1 बाय 1 ट्रैवर्स करना है, या किसी एक सीरीज में ट्रैवर्सल करना है, देन हम लोग क्या करते हैं, लूप का यूज करते हैं, जिसमें जिस लूप में से एक फॉर लूप है और एक लूप है वाइल लूप, देन हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे वाइल लूप के बारे में। देन इट इज यूज फॉर आइटरेटिंग ओवर एन आइटरेबल लाइक स्ट्रिंग, टपल, डिस, सेट और डिक्शनरी। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, आइटरेट कर सकते हैं, मतलब कि एक वैल्यू से लास्ट वैल्यू तक जा सकते हैं। क्लियर। देन अब देखो फॉर लूप में क्या है, फॉर लूप का सिंटैक्स मैं बताता हूँ। पहले हमें लिखना है फॉर, अब यहाँ पे हमें एक वेरिएबल देनी है, फॉर कोई एक वेरिएबल, फॉर वेरिएबल क्लियर, फॉर इन रेंज देंगे, फॉर कोई एक वेरिएबल का नाम इन रेंज। अब यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, स्टार्ट इंडेक्स, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू कितनी होगी,
स्टार्ट एंड देन लास्ट। अब देखो लास्ट क्या है यहाँ पे कि लास्ट मतलब कि जितनी वैल्यू होगी, अब देखो मैं बताता हूँ, लास्ट हुई और यहाँ पे क्या देगा, मतलब कि इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा, मतलब कि ये वैल्यू देंगे। अब यहाँ पे हम लोग समझ देंगे कोलन। अब देन इसके बाद हम लोग कोई वैल्यू को, मतलब कि जो हमें करना होगा वो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। क्लियर? देखो अब क्या आ रहा है यहाँ पे, स्टार्ट इज नॉट डिफाइंड। देन मैं इसे सिंपल क्या करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ, क्योंकि ये सिंटैक्स में समझा रहा था। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि क्या है ये। देखो फॉर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ आई इन रेंज। अब रेंज क्या है, अब रेंज मैंने दिया, स्टार्टिंग कहाँ से करेगा, स्टार्ट वैल्यू 1 दिया। अब देखो यहाँ पे लास्ट वैल्यू में थोड़ा सा एक इशू है कि हमने दिया मान लो 10 दिया, 10 ये कहाँ तक जाएगा, मतलब जो लास्ट वैल्यू रहेगी उससे एक कम, उससे 1 कम तक ये सिंपल जाएगा। और हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट दे दिया इंक्रीमेंट 1 का। और माइनस 1 देता तो ये -1 का डिक्रीमेंट करता। क्लियर? अब मैं यहाँ पे कोलन लगाया, कोलन लगाने के बाद मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ किसको, आई को। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, देखो फर्स्ट लिया 1, देन 1 प्रिंट कर दिया। क्लियर? देन अब फिर से ये क्या किया, ट्रैवर्स किया 2 पे गया, 2 2 प्रिंट किया, 3 देन 3 4 5 6 7 8 9 9 तक ही गया, 10 क्यों नहीं गई, क्योंकि ये जो भी लास्ट वैल्यू रहेगी उससे एक कम तक ही जाता है। क्लियर? अगर मान लो हम लोग यहाँ पे देते हैं 11, तो ये क्या करेगा, अब 10 तक जाने वाला है। तो देन ये हमारा है फॉर लूप। अगर मान लो मैं क्या करता हूँ, एक एक मैं एक मैं ये ले लेता हूँ, ये क्या है, एक एरे है। एरे हम लोग अभी मतलब ये लिस्ट है जो हम लोग आगे चल के अभी डिस्कस करेंगे। अब देखो इसको मैं, अब देखो एक और मतलब कॉन्सेप्ट देखो, फॉर सेम वेरिएबल आई इन, मैं क्या करता हूँ, फ्रूट लिखता हूँ, मतलब कि फ्रूट्स, मतलब कि ये अब देखो जैसे मैंने बताया था ना, ये क्या क्या कर सकता है, आइटरेट कर सकता है, आइटरेबल लाइक स्ट्रिंग टपल लिस्ट लिस्ट सेट और डिक्शनरी में आइटरेट कर सकता है। देन फ्रूट्स मैंने दिया। अब देखो इसके बाद क्या करता हूँ मैं, प्रिंट प्रिंट ऑफ आई। देन अब देखो क्या करेगा, ये ट्रैवर्स किया, पहले गया एप्पल पकड़ा, एप्पल को प्रिंट कर दिया, देन गया बनाना, बनाना प्रिंट कर दिया, एंड देन चेरी, और ये चेरी को प्रिंट कर दिया। जैसे कि अब देखो यहाँ पे हम अभी हम लोग जब लिस्ट पढ़ेंगे, देन हम लोग इसकी इंडेक्सिंग के बारे में जानेंगे, देन हम लोग वहाँ पे इसको अभी डिस्कस करेंगे, कि अभी के लिए मैं रहने देता हूँ, सिंपल ऐसे ही बताता हूँ। देन ये रहा हमारा फॉर लूप। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं फॉर लूप का। फॉर आई इन रेंज, एक से लेके कहाँ तक जाएगा, यहाँ 4 वैल्यू दिया लास्ट वैल्यू, तो कहाँ तक जाएगा। अब देखो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, अगर ये क्या ऑप्शनल है, अगर अगर हम लोग कोई वैल्यू नहीं देंगे तो वो बाय डिफॉल्ट 1 वैल्यू ले लेता है। क्लियर? अब देखो अब वही काम, अगर हम लोग स्टार्टिंग वैल्यू नहीं देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट 1 ले लेगा, पर हमें एंड मतलब लास्ट वैल्यू देना मतलब कि मस्ट है, मतलब कि ये रिक्वायर्ड है। अब देखो यहाँ पे हमने कोई नहीं दिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए, देन ये बाय डिफॉल्ट 1 इंक्रीमेंट ले लेगा। अब देखो फॉर आई इन रेंज 1 से लेके कहाँ तक चलेगा, एक कम, मतलब 3 तक। देन हमने क्या किया, अब देखो यहाँ से 1 1 की वैल्यू लेके गया, अब ये लूप चलेगा, मतलब कि एक लूप है दूसरा लूप। पहली वैल्यू क्या मिली उसे, 1 मिली। देन 1 के बाद ये कहाँ जाएगा, जे में, जेन में फिर से लेके 1 से 3 तक चलेगा, मतलब कि अब देखो यहाँ पे मैं रन करके दिखाता हूँ। पहले 1 लेके गया, देन 1 ये लूप चला, 1 1 1, देन 1 तो यहीं से रहा, फिर ये लूप चला 1 2 हो गया, फिर ये 1 की वैल्यू वही रही, फिर देन ये वैल्यू चली 3 हो गई, देन 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, मतलब कि ऊपर से एक वैल्यू लेके आया 1, देन जे लूप पूरा कंप्लीट चलेगा 1 2 3, देन फिर से ये फर्स्ट लूप में जाएगा, देन 1 की वैल्यू होगी 2, देन फिर लूप में आएगा, फिर जे लूप पूरी चलेगी 1 2 3, देन ऐसे ये टोटल 9 टाइम्स हमारी लूप चली। क्लियर? देन ये तो रहा हमारा फॉर लूप के बारे में। अब देखते हैं हम लोग क्या देखते हैं, वाइल लूप, कि वाइल लूप क्या होता है। वाइल लूप का भी काम सेम है कि जो काम हम लोग फॉर लूप से करते हैं वही काम हम लोग क्या करेंगे, वाइल लूप से भी करने वाले हैं। क्लियर? अब देन मार्क डाउन करता हूँ। अब देखो वाइल लूप का भी वही सेम काम है। पाइथन वाइल लूप इज यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली अंटिल अ गिवन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब देखो यहाँ पे कोई भी मतलब एक रेंज था, और हमने यहाँ पे एक फ्रूट से एक सिंपल एक लिस्ट में से वैल्यू को हमने सिर्फ आइटरेट किया था, या सेक्वेंशियली हम लोग इसको आइटरेट किए थे। देन अब देखो यहाँ पे क्या है, वाइल लूप में क्या है कि ऐसा कुछ नहीं सिंटेक्स है, सिंपल इसका सिंटेक्स क्या है, एक
वाइल होगा, देन यहाँ पे एक एक्सप्रेशन होगा, मतलब कि क्या होगा, कंडीशन होगा, एक कंडीशन होगा। अगर कंडीशन ट्रू होगा देन जाएगा वाइल लूप के अंदर, क्लियर, अदरवाइज ये नहीं रन करेगा। अब देखो ये था वाइल लूप के बारे में। अब एंड व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स द लाइन इमीडिएटली आफ्टर द लूप इन द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब कि जैसे कंडीशन फॉल्स हुआ वो लूप के बाहर चला आएगा। अब देखो इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, कंडीशन लेता हूँ वाइल, वाइल इज इक्वल टू, एक मैं चलो एक वेरिएबल बनाता हूँ सबसे पहले, वेरिएबल बनाता हूँ ए इज इक्वल टू 0, क्लियर। देन मैं कंडीशन क्या दिया हूँ, कंडीशन दे रहा हूँ ए इज लेस देन 3, ज़्यादा नहीं बस कम वैल्यू लेते हैं 3, 3 लिया। अब देखो ए क्या 3 से बड़ा है, मतलब ए 3 से छोटा है, हाँ। देन क्या करूंगा मैं, ए को ए की वैल्यू मतलब कि 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। जैसे देखो ए की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 + 1 1, देन ये फिर से ए में असाइन कर देगा, मतलब ए में स्टोर कर देगा, क्लियर। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। प्रिंट करता हूँ कुछ भी, मैं लिख लेता हूँ जय, क्लियर। अब जब मैं इसे रन करता हूँ, देखो कितनी बार, ये 3 बार, मतलब कि ये कितनी बार स्टेटमेंट चला, 3 बार। मतलब देखो यहाँ पे 0 था, 0, देन में आएगा इंक्रीमेंट होगा 1, देन 1 आया, देन इंक्रीमेंट हुआ, फिर 2, 3 क्यों नहीं चला, क्योंकि ये फॉर लूप की तरह वाइल लूप में भी जो वैल्यू होगी लास्ट उससे सिर्फ एक कम तक ही हमारा जो कंडीशन होगा वो चेक किया जाएगा, इसके बाद नहीं। अगर हमें यहाँ पे देना है बराबर, तो हमें यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा, देन ये टोटल 4 टाइम्स रन हुआ। अब देखो यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे हम लोग अपने बचपन में बहुत सारे टेबल्स याद किए होंगे, देन मैं क्या करता हूँ, वाइल लूप की हेल्प से क्या करता हूँ, एक टेबल को प्रिंट करता हूँ, क्लियर। देन मैं एक नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ इज इक्वल टू 5। देखो अब स्टार्ट करते हैं, तो सिंपल अब हमें क्या करना, हमारे टेबल में क्या होता है कि 1 से लेके 10 तक की नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, सिंपल। देन एक मैं आई इज इक्वल टू ले लेता हूँ कितना, 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है। देन कंडीशन लगाता हूँ वाइल, वाइल कंडीशन क्या होगा, आई कितना लेस देन और इक्वल टू 10, मैं यहाँ 10, तो यहाँ पे 10 भी दे सकते हैं, अदरवाइज लेस देन इक्वल टू 11, पर ठीक है इक्वल टू लगा दिया मैं 10, क्लियर। अब देखो वाइल क्या होगा कि 1 है तो मतलब लेस देन है, सिंपल ये एग्जीक्यूट होगा। देन अब यहाँ पे क्या करेगा ये, सिंपल एक पी नाम का, चलो मैं बनाता हूँ वेरिएबल, पी में क्या करता हूँ, जो हमारा नम रहे उससे मल्टीप्लाई करता हूँ आई से, मतलब कि नम की वैल्यू 5 है, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, पी में स्टोर कर देगा, क्लियर। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। प्रिंट में क्या करेंगे, नम, नम के बाद हमारा रहेगा एक स्टार, नम स्टार कितना आई कॉमा इक्वल टू, अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखो नम क्या है कि हमारा इंटीजर है, देन हमारा एक स्ट्रिंग आया, क्लियर। देख नंबर हुआ, देन हमें स्ट्रिंग चाहिए तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में कॉमा एक नंबर हुआ, फिर स्ट्रिंग ये एक कैरेक्टर है, देन हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा। देन इसके बाद हम लोग को क्या देना है, अपना पी, क्लियर। देन इसके बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एक आई है इसको एक बढ़ाना भी तो पड़ेगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, इसे रन करता हूँ, देखो क्या हो रहा है, 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और बिल्कुल ये करेक्ट हमारा टेबल प्रिंट होके आ चुका है। देन मतलब कि ये रहा हमारा वाइल लूप के बारे में। अब इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि देखो अब इसके बाद हमारे पास एक दो और हैं, जैसे ब्रेक एंड कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट क्या है, अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ब्रेक से नाम पता चल रहा है कि ब्रेक करने के लिए, मतलब कि अगर हम लोग कोई एक लूप चला रहे हैं, अगर हम लोग चाहते हैं बीच में उसे कहीं ब्रेक कर देना, मतलब कि हमारे जहाँ हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो, देन वहाँ के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का। जैसे कि मान लो एक लूप चल रहा है, अगर हम लोग चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे हमारा लूप ब्रेक हो जाए और वो लूप के बाहर आ जाए हमारा मतलब कि प्रोग्राम पॉइंटर, देन उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का। जैसे कि देखो एक मैं यूज करता हूँ, देखो फॉर आई इन रेंज, लिखता हूँ ब्रेक, ब्रेक का हम लोग ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, फॉर आई इन
रेंज में देता हूँ कोई वैल्यू 10 इन स्टार्ट और एड जो हमारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो बाय डिफॉल्ट 1 ले लेगा। ये रहा फॉर, मतलब कहाँ जा रहे हैं हम लोग 1 से लेके 10 तक जा रहे हैं। क्लियर। अब देखो ये क्या करेगा, मैं चाहता हूँ प्रिंट करूँ, मैं आई को प्रिंट करूँ, पर मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ। क्या? इफ आई डबल इक्वल टू 5 पे जैसे पहुंचे तुरंत इसे हमने कर देना है, ब्रेक कर देना है। सब समझ में मैंने क्या किया यहाँ पे? सेम लूप चल रहा है, ये ना ये कहाँ 10 माइनस 1 इक्वल टू 9 9 तक चलेगा, पर मैंने चेक किया जैसे आई इक्वल टू 5 है, देन वहाँ पे ब्रेक कर देंगे। देन यहाँ कहाँ तक प्रिंट करेगा? सिर्फ 5 तक प्रिंट किया, 5 आया, 5 प्रिंट किया, 5 चेक किया, 5 है, देन वहीं पे हमारा स्टेटमेंट को ब्रेक कर दिया ब्रेक लूप ने। क्लियर। अब देखो एक और ले लेता हूं मैं एग्जांपल, जैसे ये कॉपी, जैसे देखो आप नम इक्वल टू, देखो फॉर आई इन रेंज मैंने 10 तक किया, नम सिंपल देखो अब वही है, देखो नम ऐसे में लिखूं या नम प्लस 1 ऐसे लिखूं, बात दोनों एक ही है। अब देखो अब मैंने क्या लूप चल रहा है, क्या आई की वैल्यू आई वैसे चल रहा है। देखो ये मतलब कहाँ से लेके चलेगा 1 से लेके 9 तक, नम की क्या वैल्यू 0 है, देन ये 1 इंक्रीमेंट किया। देखो ये लूप चल रहा है 9 टाइम चलेगा और ये नम की वैल्यू एक एक इंक्रीमेंट करता जा रहा है। कभी ऐसा टाइम आएगा जब नम की वैल्यू 8 हो जाएगी, जैसे 8 होगी तुरंत वहां ब्रेक करेंगे, ब्रेक करेंगे। देखो ब्रेक किया, तो इसके बाद ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा दिखाता हूँ। देखो देखो 1 2 3 4 5 6 7 आया, 7 आया, जैसे 8 आया, 8 में देखिए क्या किया, ब्रेक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद देखो अब ये लाइन रन नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये ब्रेक की जैसे ही क्या करेंगे, ये फॉर लूप से ही बाहर भेज देगा। फॉर लूप से बाहर क्या लाइन मिली इसे, प्रिंट आउट ऑफ लूप, आउट ऑफ लूप ये प्रिंट कर दिया। ये लाइन प्रिंट क्यों नहीं की, क्यों? क्योंकि ब्रेक जैसे स्टेटमेंट है ये तुरंत इस हमारे इस मतलब जो पॉइंटर है, मतलब यहाँ प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है, ये डायरेक्ट इस लूप के बाहर भेज देगा। लूप के बाहर भेजा, आया प्रिंट आउट ऑफ लूप मिला, ये हो गया ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में। अब देन हमारा एक स्टेटमेंट है कंटिन्यू, कंटिन्यू से पता चल रहा है ये क्या करेगा, कंटिन्यू कर देगा। पहले देख लेते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट है क्या हमारा, पहले देखो मार्क डाउन करता हूँ, ठीक है। देखो कंटिन्यू क्या है, पाइथन कंटिन्यू स्टेटमेंट इज अ लूप कंट्रोल स्टेटमेंट दैट फोकसेस टू एग्जीक्यूट द नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप व्हाइल स्कीपिंग द रेस्ट ऑफ द कोड इनसाइड द लूप। क्लियर। मतलब कि वो क्या करेगा कि मतलब कि जैसे फिर से हमारा लूप चल रहा है, कहीं कंटिन्यू आया तो वो बाकी आगे की चीजों को स्किप करके फिर से लूप के पास भेज देगा। भाई ठीक है, तुम अपना नेक्स्ट आइटरेशन जो तुम जैसे कि मान लो जैसे कि देखो मैं दिखाता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। क्लियर। देन मैं एक यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फॉर एक मतलब लूप बनाता हूँ, फॉर लूप। क्लियर। फॉर में आई इन दे देता हूँ, क्या दूँ, प्रकाश देता हूँ, प्रकाश। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या करेगा, ये 1/1 पी लेगा, देन 1 आर लेगा, के लेगा, देन ए एस एच, ये सारी वैल्यू लेने वाला है हमारा प्रोग्राम। देन हमने यहाँ पे कोलन लगाया, कोलन लगाने के बाद हमने यहाँ पे कई कंडीशन चेक किया। इफ वेरिएबल की वेरिएबल बोल रहा हूँ, इफ आई की वैल्यू कितनी हो जाए, आई डबल इक्वल टू क्या चाहिए हमें, के हो जाए। देन मैं क्या क्या चाहता हूँ, कंटिन्यू कर दो भाई, मतलब कि इसके आगे जाके हमें इफ के बाद देखो इफ कंडीशन अगर फॉल्स होगी देन हमें यहाँ पे प्रिंट करना है, प्रिंट करना है किसको, आई को। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट ये पी, पी बराबर के नहीं, देन ये बाहर गया, ये फॉल्स हो गया तो कंटिन्यू को रन करेगा नहीं, प्रिंट आया पी। देन वैसे आर ए के, अब के के टाइम जैसे आया वो कंडीशन ट्रू, वो कंटिन्यू कर दिया, मतलब कि वो प्रिंट तक जाएगा नहीं, वो फिर से लूप लूप के पास भेज देगा। अब के पास था तो नेक्स्ट आइटरेशन क्या होगा, ए, फिर ए लेके आगे बढ़ जाएगा, ए आ गया, देन ए एस एच, देन ये हमारा काम करता है ऐसे, हमारा जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो। क्लियर। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। अब देखो ये क्या है, एक एग्जांपल और ले ली मैंने। अब देखो ये अब हमारे ये स्टेटमेंट क्या करेगा, देखो फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 11 तक, मतलब कि 10 तक चलेगा, 1 से लेके 10 तक। अब जैसे चेक किया 1 इक्वल टू 6 आया, क्लियर, 1 इक्वल टू 6 आया, कंटिन्यू कर देगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, प्रिंट आई कर देगा। सेम कॉन्सेप्ट जो था उस सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर भी रन किया है। देखो यहाँ पे क्या 1 आया, 2 आया, 3 4 5 आया, 6 जैसे आया वो कंटिन्यू कर दिया, मतलब कि वो इसमें गया नहीं प्रिंट करने। 7 आ गया, 7 वैल्यू आई प्रिंट हो गई, से 8 8 9 10 सेम। ये रहा हमारा
कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, जहाँ पे हमने डिस्कस की ऑपरेटर्स के बारे में, इफ स्टेटमेंट, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। देन आई होप कि सबको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर किसी को वीडियो ना समझ में आए तो सिंपल कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं।